अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग देख रहे हैं कि स्मार्ट सिलेबस जो रिवाइज्ड आया है पेक्टा की तरफ से, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, मतलब कि निकाल दिए गए हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो किस सब्जेक्ट का देखेंगे, वो हम देखेंगे 9th क्लास की जो बुक है फिजिक्स की, उसका देखेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन चीज़ें आप लोग ने मिस करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के। इसके सबसे पहले पेज नंबर 16 के ऊपर बच्चों आप लोग जाओ। बच्चों आपका एक आर्टिकल है 1.6 मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। 1.6, 1.7, 1.8, इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रही हूँ, आप लोग आते जाओ साथ साथ। 1.10, उसके अलावा 1.12 प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। कौन कौन से बताया मैंने? 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 एंड 1.12। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग ने, ये टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों ने नहीं करने। ठीक है, आप लोग इसका देख लो कहाँ कहाँ पेज तक जाते हैं, इनके टेबल जितने आ रहे हैं, जैसे ये वाला जो है वो आप लोगों ने यहाँ तक नहीं करना है। ठीक है, पेज नंबर आप लोगों का 22 तक ही आ रहा है, ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एमसीक्यूज बच्चों आप लोगों ने कौन से नहीं करने? 1.3, 1.6, 1.8 और 1.11। ओके बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो 1.5, 1.8, 1.9, 10 एंड 11 ये नहीं करने। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के अंदर 1.1, 1.2, 1.4, 1.8 एंड 1.10 ये नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर बच्चों आप लोगों ने 1.3, 1.4, 1.5 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर 1.2, 1.5, 1.7 एंड 1.9 ये आप लोगों ने नहीं करने हैं। अब चैप्टर 2 की चलते हैं जो कि काइनेमेटिक्स का है। सबसे पहले आप लोग 2.3 अपने टॉपिक के ऊपर पहुंचो। 2.3 में आता है टाइप्स ऑफ मोशन, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंट टाइम ग्राफ, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। एंड देन ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। इसके अंदर यहाँ पर एक टॉपिक जो आ रहा है 2.9 स्पीड टाइम ग्राफ, ये वाला आप लोगों ने करना है। 2.8 और 2.10 वाला जो है उसको कैंसिल करना है, 2.9 वाला करना है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बाकी चैप्टर आप लोगों ने करना है। एमसीक्यूज के अंदर 2.5, 6, 8, 9 एंड 10 ये आप लोगों ने बच्चों नहीं करने। 2.5, 6, 8, 9 एंड 10 नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 2.6, 7 और 8 नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में 2.1, 3, 4 एंड 5 नहीं करना। उसके बाद आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर 2.3, 2.5 एंड 2.7 ही करना। एंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चों 2.5, 2.8 एंड 2.10 नहीं करना। ये आप लोगों के चैप्टर 2 में से है। चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, डायनामिक्स की तरफ। उसके अंदर सबसे पहले 3.2 आप लोगों का एक आर्टिकल है, उस पर देखते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो, ये नहीं करनी। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजे का टॉपिक है ये। हमें अब एमफिल लेवल के ऊपर भी चीज़ समझाई जाती है क्या फंडामेंटल फोर्सेस हैं और किस तरह बनती हैं। उसके बाद 3.3 का आपका टॉपिक है, ये नहीं करना। फोर्सेस इन फ्री बॉडी डायग्राम। 3.5 आर्टिकल लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद 3.7 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, ये नहीं करने। अब चलते हैं आप लोगों का एमसीयूज की तरफ। एक्सरसाइज के देखते हैं कौन कौन चीज़ें आप लोगों ने मिस करनी है। बाकी चैप्टर आप लोगों ने करना है बच्चों। एमसीयूज में 3.4, 3.7 और 3.8। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर 3.7, 3.8 और 3.10। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के अंदर 3.3 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर बच्चों सिर्फ एक है आप लोगों का 3.6 वाला नहीं करना। जबकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9 जिनके ऊपर क्रॉस लगा रही है आप लोगों ने नहीं करने। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि है आप लोगों का टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के अंदर 4.7 आर्टिकल सबसे पहले आता है। 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। उसके बाद 4.11 आर्टिकल इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, ये नहीं करना। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आर्टिकल है 4.12 एप्लीकेशंस ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ के अंदर यहाँ पर एक ही एग्जांपल जो है वो नहीं करनी है, जो कि है रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशन मोशन, सिर्फ ये वाली। बाकी जितनी भी आगे है ना ये वाली मोशन इन अ सर्कल, ये करनी है। एक एग्जांपल सिर्फ आप लोगों ने नहीं करनी इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ के अंदर, जो कि यहाँ पर गिवन है, जिसके अंदर आती है रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशन मोशन। जो दूसरी वाली एग्जांपल है ना आप लोगों की मोशन इन सर्कल, वो आप लोगों ने करनी है, इसको ध्यान से लिख लें। एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 4.4, 4.5, 4.6 और 4.8।
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं तो 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 एंड 4.10। CRQ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 4.3 एंड 4.5 ये नहीं करने, ठीक है, मैं क्रॉस के ऊपर लगा रही हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 4.2 और 4.4 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 4.2, 4.5, 6, 9 एंड 10 ये नहीं करने। अच्छा नंबर 5 पे चलते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर की तरफ। 5.4 आर्टिकल के ऊपर पहुंचो, यहाँ पर आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो 5.4 के ऊपर। उसके बाद आप लोगों का 5.6 एक आर्टिकल, जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं सारे नहीं करने, इसको क्रॉस लगा दो। ये पेज नंबर 113 से लेके 170 तक बन रहे हैं, ये नहीं करने आप लोगों ने सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं आप लोगों के मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन के, ये भी नहीं करने। 5.4 नहीं करना और 5.6 नहीं करना। इसके अंदर जो आता है ना आप लोगों का रियूनेबल एंड नॉन रियूनेबल सोर्स, ये आप लोगों ने करने हैं। मैं आप लोगों को अगेन बता रही हूँ, आर्टिकल नंबर 5.4 नहीं करना जिसके अंदर आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद 5.4 का जो आर्टिकल है वो आप लोगों ने करना है। 5.6 का आर्टिकल फिर आप लोगों ने नहीं करना। ये चैप्टर नंबर 5 में से है। एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर बच्चों 5.2, 5.4 एंड 5.7। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं तो 5.3, 5.6 एंड 5.10। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में 5.2, 5.5 एंड 5.8 एंड देन 5.9। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 5.3 एंड 5.5 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 एंड 5.13 ये नहीं करने। आगे बच्चों आप लोगों का चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों का आता है एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ, पेज नंबर 130 के ऊपर। एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ सारी की सारी आप लोग नहीं करनी है। स्प्रिंग स्केल्स, बैलेंसेस, गैल्वेनोमीटर ये कुछ नहीं करना। उसके बाद 6.7 पर आप लोगों का एक आर्टिकल आता है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके ऊपर चलो। 6.7 मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। इसका चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेदर इंडिकेटर ये भी नहीं इसके अंदर आता है। उसके बाद 6.8 का मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर, इसके ऊपर भी क्रॉस लगा दो। इसके साथ इसकी दो एक्टिविटीज आती हैं, एक्टिविटीज नंबर 6.1 एंड 6.6। इसको भी हम देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 129 से लेके 142 तक हैं, ये ऊपर आ रही हैं। वेट अ सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों। सबसे पहले आती है एक्टिविटी नंबर 6.1 हुक्स लॉ की, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। ये वाली एक्टिविटी नहीं करनी, बाकी सब आप लोगों ने करनी है। और उसके बाद पेज नंबर 142 के ऊपर आप लोगों की लास्ट के ऊपर आती है एक्टिविटी 6.6 एक्टिविटी नंबर, उसको देखो, वो भी आप लोगों ने नहीं करनी। 6.6 वाली दो एक्टिविटीज नहीं करनी, 6.1 एंड 6.6 एक्टिविटीज दोनों जो चैप्टर नंबर 6 में से ही आप लोग नहीं करनी। बाकी एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ नहीं करना, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं करना और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर नहीं करना। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। सबसे पहले 6.2, 6.4 एंड 6.5। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखें तो उनके अंदर 6.2, 6.6 एंड 6.9। उसके बाद देखें आप लोगों का CRQ क्वेश्चंस, तो इसके अंदर 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9 और देन 6.10। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर देखें तो बच्चों इसके अंदर आपका सिर्फ 6.1 आता है, जिसके अंदर इसका एक पार्ट आता है गिव 3 एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ, ये वाला पोर्शन नहीं करना। लेकिन इसके पहले वाला जो है व्हाट इज हुक्स लॉ, ये आप लोगों ने करना है 6.1 का। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है गिव 3 एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ, ये आप लोगों ने नहीं करनी, इसको निकाल देना है। 6.2 नहीं करना और 6.5 ये वाला नहीं करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखें तो 6.3, 6.8, 10, 11 एंड 12 ये नहीं करना। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं जो कि सबसे आता है 7.1 के ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ मैटर, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो, ये आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद आता है 7.4 आर्टिकल सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 7.5 स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। 7.1, 7.4 और 7.5 आर्टिकल नहीं करने। एमसीक्यूज बच्चों 7.1, 7.2, 7.7, 7.10 एंड 7.11 नहीं करनी, इसके ऊपर कोर्स लगाई जो साथ साथ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.10, उसके अलावा 11, 7.14 एंड 7.15। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के अंदर 7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 11 एंड 12। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में देखें तो बच्चों 7.1, 7.4 और 7.5। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 7.5 और 7.6, ठीक है, ये आप लोग नहीं करने। अब चैप्टर नंबर आता है 8 मैग्नेटिज्म का, इसको देखते हैं। आप लोगों का सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके साथ पहले आप लोग कहती हैं 168 पेज पर आप लोग जाओ तो वहां पर आपकी आती हैं एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट।
ये आ रहा है आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इसके अंदर एसी जनरेट आता है, इसको क्रॉस लगा दो। उसके बाद आता है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो, ये आप लोगों ने नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो आता है 170 पेज के ऊपर आप लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर आप लोगों का एक टॉपिक आ रहा है मैग्नेटिक रिले का, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। लेकिन इसके अंदर जो सर्किट ब्रेकर वाला टॉपिक है ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है टेलीफोन रिसीवर, ये दोनों टॉपिक्स आप लोग नहीं करने, लेकिन यूजेस ऑफ मैग्नेट्स के अंदर आप लोगों ने सर्किट ब्रेकर वाला करना है, जबकि टेलीफोन रिसीवर और मैग्नेटिक रिले आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद 8.8 आर्टिकल आप लोग पहुंचो डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो, ये आप लोगों ने नहीं करना। इसके अंदर ये आता है बाकी अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, ये आप लोगों ने नहीं करनी, ये बहुत हाई लेवल का है, ये पढ़ाया जाता है एमफिल के अंदर नैनो मटेरियल्स और एडवांस मटेरियल्स के अंदर, ठीक है। इसको करने की भी कोई जरूरत नहीं, अच्छा कि उन्होंने यहाँ से इसको निकाल दिया बाहर, ठीक है। उसके बाद 8.10 आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वो भी आप लोगों ने नहीं करना। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ये इसके ऊपर क्रॉस लगा दो, कुछ नहीं एप्लीकेशन इसकी करनी, जितनी भी आ रही है ना इन सब के ऊपर। 8.11 का आर्टिकल है आप लोगों का सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शीट, इसके ऊपर भी क्रॉस लगा दो, ये नहीं करना। एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज में बच्चों 8.3, 8.6, वेट अ सेकंड, 8.6, उसके बाद 8.7, 8.8 नहीं करना आप लोगों ने, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7 एंड 8.8। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 8.5, 8.6 और 8.7। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में 8.3 और 8.5। उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर बच्चों 8.5 और 8.6 नहीं करना, न्यूमेरिकल चैप्टर के है नहीं। अब चलते हैं नेचर ऑफ साइंस के अंदर, इसके अंदर कौन कौन टॉपिक्स नहीं करने। सबसे पहले पेज नंबर 186 के ऊपर आप लोगों का 9.4 टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। यहाँ पर आता है आप लोगों का इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये आप लोगों ने नहीं करना, 9.4 आर्टिकल नहीं करना। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है 9.6 आर्टिकल, जिसके अंदर आता है साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये आप लोगों ने नहीं करना। 9.4, 9.6 इसके अंदर सिर्फ टॉपिक्स हैं जो नहीं करने। एमसीक्यूज की बात करें तो बच्चों 9.4, 9.5, 9.7 एंड 9.11 नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 9.3 नहीं करना, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। 9.7 एंड 9.8। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस के अंदर बच्चों 9.5, 9.6, 9.8, 9.9 और 9.10 नहीं करना। उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर 9.2 और 9.4 नहीं करना, बाकी सारा आप लोगों ने करना है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यही आप लोगों का सिलेबस था जो आप लोगों ने इनका रिड्यूस करवाया स्पेक्टा की तरफ से, ठीक है। इसको आप लोगों ने रिश्ता तैयार करना है, यही कंफर्म आप लोगों का सिलेबस है, इसके अंदर कोई अदल-बदल नहीं होगी और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर आना है। अभी जैसे ही आप लोगों की ये पूरी रिवाइज सिलेबस की स्कीम खत्म होती है तो उसके बाद मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न दिखाऊंगी कि न्यू 9th क्लास को पेपर किस तरह का आएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि 2026 के अंदर आप लोगों को किस तरह का पेपर जो है वो आना है और आप लोग अच्छी तरह तैयारी उसकी कर सको। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी तक के लिए, फी अमानिल्लाह।